कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे कक्षा में पहली बार आए हैं तो आप सही समय में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अध्ययन को प्रारंभ करने में कभी भी देरी नहीं होती। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब हम प्रायः सर्वेक्षण के अंतिम चरण में हैं। तीसरी बार मैं आपको यूहन्ना के प्रथम पत्री के सर्वेक्षण में स्वागत करता हूं, जो नए नियम के अंत में पाया जाता है। इस पत्री के प्रथम चरण में मैं आपसे कहा था कि इस पत्री का जो उद्देश्य है कि जो विश्वास करते हैं वे जानें कि वे विश्वास करते हैं और फिर वे वास्तव में विश्वास करें। यूहन्ना की प्रथम पत्री का एक शब्द में जो उद्देश्य है वह निश्चयता है। यूहन्ना ने बार बार हमसे कहा है कि क्यों वह लिख रहा है। उसने हमसे कहा है कि उसने सुसमाचार लिखा है कि हम विश्वास करें, और उसने कहा है कि वह पत्री लिखा है ताकि जो विश्वास करते हैं वे जानें या उन्हें उनके उद्धार का पूर्ण निश्चयता हो जाए और वे सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में होकर चलें और उन स्थानों को रेखांकित करें जहां पर यूहन्ना ने हमें कहा है कि हम विश्वास करें। सो जैसे हम यूहन्ना की पत्री में आते हैं तो उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें जहां यूहन्ना ने हमें कहा है कि हम जानें कि सचमुच में हमारे लिए उद्धार है। उद्धार एक आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण विषय है। हमें उद्धार के लिए निश्चित होना होगा। सो यह छोटी पत्री नए नियम के अंतिम भाग में है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उद्धार का यह विषय संदेहात्मक रहे। सो उसने इस विषय को इस पत्री में स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने उद्धार का पूर्ण निश्चय हो। इसलिए जैसे हम इस पत्री को नियमित आगे देखते हैं, तो आइए हम अपने उद्धार की निश्चयता को देखें। प्रथम 16 पद में हमने निश्चयता की परिधि को देखा था। इस परिधि में 8 विषय हैं जिसे हमने पिछले चरण में देखा था, परंतु इसी तरह से इस पत्री का प्रारंभ होता है। सो इस प्रकार आगे यूहन्ना हमें इसी पत्री में निश्चयता के परिधि के विषय में बताता है। दूसरे अध्याय में इसके विषय में यूहन्ना हमें और बातें बताता है। मेरे पास समय नहीं कि उन्हें पढ़ूं, परंतु यदि आप उन्हें इस दूसरे अध्याय में ढूंढ सकते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने पाएंगे, जिसकी रूपरेखा प्रथम पत्री में हमारे लिए दिया गया है। उदाहरण के लिए, यूहन्ना ने हमें कहा कि हम जो विश्वास करते हैं उसे हम जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमारे पास उद्धार है जब हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई से प्रेम रखता है तो वह मसीह में है। वह व्यक्ति सचमुच में विश्वासी है। परंतु जो व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह अभी भी अंधियारे में चल रहा है। चौथे अध्याय में यूहन्ना ने कहा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यह उसका एक विषय के जैसा है और उसने इस अनेक बार संपूर्ण पत्री में बताया है। जिस प्रकार पतरस, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपने हृदय के बात को उच्चारण किया है, उसी प्रकार मैं यूहन्ना भी अपने हृदय की बातों को उच्चारण करता हूँ। जैसे वह अपने हृदय की बातों को बताता है तो आप उसके विषय को क्रमानुसार नहीं पाएंगे जैसे पौलुस ने बताया, परंतु यूहन्ना ने बार बार इस पत्री में निश्चयता के विषय में बताया है। एक तरह से आप जानें कि आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है। क्या आपने अपने भाई से प्रेम किया है? जब यूहन्ना दूसरे अध्याय में इसके विषय में हमें बताया है तो उसने कहा है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है
क्योंकि सबसे पुरानी व महान आज्ञा यह है कि परमेश्वर से प्रेम रखो, और फिर यीशु ने जो जोड़ा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यह आज्ञा व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था में है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना कहता है कि मैं कोई नई आज्ञा लिख रहा हूँ, यह पुरानी आज्ञा है, फिर भी मैं नई आज्ञा लिख रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने इस आज्ञा को ऊपरी कोठरी में दिया था और उसे नई आज्ञा कहा था। जब यीशु उन 12 चेलों से अलग होने वाला था, जिन्हें उसने 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया था, उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। फिर उसने कहा, मेज के चारों ओर देखो। क्या तुम मेज के चारों ओर अन्य लोगों को देखती हो? मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो यूहन्ना कहता है कि यह पुरानी आज्ञा है और नई आज्ञा भी है, पर मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम ये नई व पुरानी आज्ञा को अपने जीवन में लागू करोगे, तो आपके पास निश्चयता होगी। यदि आप सचमुच में अपने भाई से प्रेम रखोगे और परमेश्वर से प्रेम रखोगे, तो तुम जानोगे कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। फिर इस दूसरे अध्याय में निश्चयता की परिधि के विषय में यूहन्ना बताता है कि हम जानते हैं कि जब हम संसार से अधिक पिता से प्रेम रखते हैं, तो हम ये जानने पाते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है। इस दूसरे अध्याय में यह एक महान पद है जिसे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से 17 पद, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर निश्चयता की परिधि का अगला विषय है, जिसे यूहन्ना बताता है कि क्या तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या तुम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हो? और यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो क्या इस संसार से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या तुम संसार की वस्तुओं से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखते हो? किस प्रकार का प्रेम तुम रखते हो? यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट रूप से हमें बताता है, यदि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो, तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। पर यदि तुम संसार से अधिक पिता से प्रेम रखते हो, तो आपके पास अनंत जीवन है, क्योंकि तुम उस सच्चाई पर विश्वास रखते हो। फिर यूहन्ना आगे कहता है और हमारे निश्चयता के परिधि के विषय में बताता है। वह लिखता है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुमने बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय में पौलुस ने जो बातें हमें बताया है, उसी प्रकार यूहन्ना भी यहाँ पर बता रहा है। पौलुस कहता है कि जब तुम सीखते हो, तो आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मन के द्वारा सीखते हो। तुम देखकर,
सुनकर और सांकल्पिक द्वार से सुनते हो। इस सीखने की प्रक्रिया में इच्छा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परंतु उसने ये भी कहा है कि यदि तुम आत्मिक बातों को सीखना चाहते हो तो यह आंख, कान व मन का द्वार नहीं है, परंतु वह आत्मा के द्वार के विषय में बातें करता है। सो वह कहता है कि यदि तुम आत्मिक बातों को सीखना चाहते हो तो आत्मा के द्वारा सीख सकते हो। यदि आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप आत्मिक बातें नहीं सीख सकते। दूसरा अध्याय 14 पद में उसने कहा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यद्यपि आप पीएचडी हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। यदि आप में आत्मा का द्वार नहीं है तो आप आत्मिक बातों को नहीं जान सकते। इसी प्रकार यूहन्ना भी लिखता है, वह अभिषेक शब्द का उपयोग करता है, पवित्र शब्द का उपयोग करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद में उसने कहा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। फिर 27 पद में वह कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये अभिषेक आपको सिखाता है और आत्मिक व वास्तविक बातें सिखाता है। इस अभिषेक के बिना आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को आत्मिक वरदान देता है, अर्थात उनमें चिन्ह व चमत्कार आने लगते हैं। इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहता है और इसी कारण आप आत्मिक बातों को जान सकते हैं। आपको किसी मनुष्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आप में रहता है वह आपका शिक्षक है। पवित्र आत्मा आप में रहता है और आपको सिखाता है, और आप उस महान सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जैसे हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने जैसे कहा है कि हमें मसीह में अपने विश्वास को देखना है कि हमारा विश्वास वास्तविक बचाने वाला है कि नहीं। पास्टर इसमें सहायता नहीं कर सकता कि उसके झुंड के लोगों के विषय में कि उनका नया जन्म हुआ है या नहीं। यह जानना पास्टर के लिए असंभव है, क्योंकि गेहूं के दाने के दृष्टांत से हम जानते हैं वह लोगों के आत्मिक स्थिति को नहीं बता सकता। वे सब जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं वे आत्मिक नहीं हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आत्मिक कौन है? मित्र, पहले यूहन्ना की पत्री में पास्टरों के लिए यह एक सूची है। वे लोग जिनके पास आत्मिक पहचान है, जो सचमुच में मसीह में हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, उन्हें आत्मिक लोग कहा जा सकता है। जब यूहन्ना 20वें पद में कहता है कि तुम्हारा तो उस पवित्र के साथ अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, या फिर वह 27 पद में कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह वह यूनानी शब्द का प्रयोग करता है जो आश्चर्य कर्म करने वाला है। इस पद में पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुम्हारे पास आश्चर्य कर्म है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हें वो आत्मिक बातों को जानने के लिए बनाता है। पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में जो बातें कहा है, यूहन्ना यहाँ पर वही बातें बता रहा है। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, वह तुम्हारे हृदय में है, और ये आश्चर्य कर्म जबकि तुम्हारे हृदय में है वो आपको सिखा सकता है, ताकि तुम्हें किसी मनुष्य से शिक्षा पाने की आवश्यकता नहीं है। श्रोता, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो विदेश गया हुआ था। वहाँ पर एक पास्टर ने उसे एक बाइबल पढ़ने को दिया। 3 वर्ष तक वह बाइबल को रात दिन पढ़ता रहा। श्रोता, मैं आपको बता रहा हूँ कि वह बाइबल के वचन को जान गया। किसी मनुष्य ने उसे वचन नहीं सिखाया, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे पवित्र शास्त्र सिखाया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह संभव है? यूहन्ना कहता है यह संभव है। यूहन्ना यह भी कहता है, सुनो, यदि सचमुच में तुम में अनंत जीवन है तो उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हो गया है।
तुम्हारे पास मसीह है, तुम्हारे पास आश्चर्य कर्म है, और ये आश्चर्य कर्म आपको ये बातें सिखाएंगे ताकि कोई भी मनुष्य तुम्हें न सिखा सके। यदि आपके पास आत्मिक पहचान है, यदि आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को खोलें और अनुभव करें कि कोई इसे एक साथ आपके लिए बांधा है, जब आप वचन की शिक्षा को सुने और आपको ऐसा लगे कि कोई आवाज आपसे कुछ कह रहा है, चाहे आप पास्टर का उपदेश सुन रहे हों या संडे स्कूल में शिक्षक की शिक्षा सुन रहे हों, आप क्या सोचते हैं कि किसने इसे एक साथ आपके लिए बांधा है? पौलुस कहता है कि ये वो वचन हैं जिन्हें पवित्र आत्मा सिखाता है। वह आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें सिखाता है, और यूहन्ना हमें कहता है कि यह आपके निश्चयता की परिधि का अगला विषय है, क्योंकि यदि आपके पास आत्मिक पहचान है तो आप जानें कि आपके पास पवित्र आत्मा और अनंत जीवन है। ऐसा लगता है कि नए नियम की कलीसिया में जो सैद्धांतिक शिक्षा था वह बहुत ही मौलिक व बुनियादी था। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। सो इससे ऐसा लगता है कि नए नियम की कलीसिया के संगति में बुनियादी व सैद्धांतिक शिक्षा था, यीशु ही प्रभु है। यूहन्ना ने इसे दूसरे तरह से कहा है। उसने कहा कि यह सैद्धांतिक परीक्षण है जिसके द्वारा आप लोगों को जांच सकते हैं आप यीशु के विषय में क्या विश्वास करते हैं। यदि कोई मनुष्य कहे कि यीशु मसीहा नहीं है तो वह मसीही विरोधी है, वह झूठा है। यूहन्ना बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसने सीधा प्रश्न पूछा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है? लोग मुझसे कहते हैं कि वह मसीह नहीं था, परंतु उसमें कुछ मसीहियत था जैसे अन्य लोगों में रहता है। अनेक लोगों में मसीह था, सो यीशु मसीह मसीह नहीं था। यूहन्ना कहता है कि यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप मसीही विरोधी हैं और आप झूठे हैं, क्योंकि यीशु मसीह है। सो नए नियम की कलीसिया के संगति में यह सैद्धांतिक बुनियादी बातें हैं। जब कोई कहे कि यीशु ही प्रभु है या यीशु ही मसीह है तो वह बिना पवित्र आत्मा के ऐसा नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा उसे ऐसा कहता है। सो यही उसके निश्चयता व उद्धार का प्रमाण है। तीसरे अध्याय में यूहन्ना कहता है कि इस पृथ्वी में हमारे पास दो प्रकार के लोग हैं। हमारे पास परमेश्वर के संतान हैं और हमारे पास शैतान के संतान हैं। फिर यूहन्ना कहता है कि यदि आप इसमें अंतर करना चाहते हैं तो यह बहुत सरल है, पर एक तरह से आप अंतर नहीं कर सकते और एक तरह से कर भी सकते हैं। यीशु ने कहा, उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। सो यूहन्ना ने इसे इस प्रकार से तीसरे अध्याय में कहा है कि शैतान के संतान पाप करते हैं। वे आदत से और नियमित रूप से पाप करते हैं, परंतु परमेश्वर के संतान अपने आदतों से पाप नहीं करते। परमेश्वर के संतान पाप करने के लिए अभ्यास भी नहीं करते। तीसरे अध्याय में ऐसे स्थान हैं जहां पर आप सोच सकते हैं कि यूहन्ना उन्हें पाप से छुटकारा दिलाने का सिद्धता की ओर ले जाने का विषय बताता है। उदाहरण के लिए वह लिखता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करते हैं वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मित्र, यूहन्ना यहाँ पर जो लिखा है वह बहुत सरल है। आप परमेश्वर के संतान व शैतान के संतान में अंतर बता सकते हैं, उनके जीवन व कार्यों द्वारा बता सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यूहन्ना हमें बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति का नया जन्म होता है
और यदि वह मसीह में है, वे आदत से या नियमित रूप से पाप नहीं कर सकते। पाप करना उनका अभ्यास नहीं होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वे पाप नहीं कर सकते या कभी नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब वे पाप में पड़ेंगे तो पाप उनके लिए स्वाभाविक नहीं होगा। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपके जीवन का तरीका बदल गया और पाप करना आपका नमूना, अभ्यास या आदत नहीं रहा। आप पाप में पड़ नहीं सकते हैं, पर आपको इसकी आदत नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने पहले अध्याय में इसे स्पष्ट कर दिया और कहा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम पाप न करो। यूहन्ना स्पष्ट कह दिया है कि परमेश्वर की संतान के लिए यह साधारण सी बात है कि वे पाप न करें। मैं सोचता हूँ कि हमें इस पर ध्यान करना होगा। यीशु मसीह के अनुयायी के लिए साधारण जीवन क्या है? यीशु मसीह के अनुयायी के लिए साधारण जीवन पाप का जीवन नहीं है, परंतु यह उसके विपरीत है। और जब मसीह का अनुयायी पाप करता है, जो कर सकता है वह अनियमित है, अस्वाभाविक है। सो जब एक मसीही अनुयायी पाप में गिर पड़ता है तो उसके जीवन में लागू करने के लिए नुस्खा जो है, अर्थात यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर अगला नुस्खा जो है गलातियों की पत्री उसके 6वां अध्याय पहले पद में पाया जाता है कि आत्मिक लोग पाप अपराध में पकड़ाए गए लोगों को नम्रता के साथ संभालें, यह स्मरण करते हुए कि पहले समय में वे भी पाप में पड़े थे। सो मसीही अनुयायी के लिए यह साधारण बात नहीं है कि वे पाप करें। सो तीसरे अध्याय में निश्चयता की परिधि यह है कि आपके जीवन का नमूना क्या है। यदि कोई कुख्यात डाकू सुसमाचार प्रचार की सभा में जाए और सामने जाकर अपने विश्वास को प्रकट करे तो सब लोग आश्चर्य करने लगेंगे। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ में उसकी तस्वीर छपेगी और लिखा होगा, डाकुओं के कप्तान का उद्धार हो गया। सो जब कोई ऐसा बचाया जाए तो लोग क्या करेंगे? वे प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे, उसके जीवन के कार्य व फल को देखेंगे, और यदि उसे वैसा नहीं पाएंगे तो वे समझेंगे कि उसके जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि यदि उसके जीवन का नमूना बदला है तब हम जानेंगे और उस आश्चर्य कर्म की गवाही देंगे। सो यदि मसीह के अनुयायी पाप करते हैं तो वह अनियमित व अस्वाभाविक है। फिर तीसरे अध्याय के अंत में यूहन्ना निश्चयता के विषय में एक सुंदर लेखांश देता है। वह लिखता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात से हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम इसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। पवित्र शास्त्र में मन अनेक बातों के साथ संयुक्त है। पवित्र शास्त्र में मन या हृदय शब्द 1000 बार आया है। वचन में जब हृदय के विषय में बताया गया है तो यह इच्छा, भावना या अनुभव की ओर केंद्रित करता है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जब आपका मन आपको दोषी ठहराता है तो क्या आप अपने भावनाओं के लिए खोए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ पर विपरीत शब्द है, अर्थात जब आपका मन आपको दोषी ठहराता है तो इसे स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वह आपके भावनाओं से बड़ा है। आपकी भावनाएं कैसी भी क्यों न हो, इससे आपका उद्धार केंद्रित नहीं है। श्रोता मित्र, आज समय समाप्त हो रहा है। इस पत्री को बड़े ध्यान से प्रार्थना पूर्वक पढ़ें और देखें कि निश्चयता क्या है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला,
रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।